हेलो दोस्तों, मैं अनिल साक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन यानी दो चर वाले रेखीय समीकरण। आज आप जानेंगे कि दो चर वाला रेखीय समीकरण क्या होता है और इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है और ये सॉल्व कैसे किए जाते हैं और किसी रेखीय समीकरण को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। तो इससे पहले कि मैं अपनी क्लास शुरू करूं दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप इसके साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे आप कंपटीशन के स्टूडेंट हों, कॉलेज के हों या स्कूल के हों। किसी भी चीज़ में कहीं भी बेसिक, कॉन्सेप्चुअल या ट्रिक, कोई भी आपको किसी भी तरह की ज़रूरत हो, आप मेरे चैनल पे आइए, आपको सब कुछ मिलेगा। हर स्टेप, हर ट्रिक आपको मिलेगी। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज मैं शुरू करता हूं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, दो चर वाले रेखीय समीकरण। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन था जिसमें एक ऐसा इक्वेशन क्या होता है, इक्वल टू का निशान होता है, कुछ इधर लिखा होता है, कुछ इधर लिखा होता है। बीजीय अंकीय संख्याओं को मिलाकर कुछ इधर लिखा होता है, कुछ इधर लिखा होता है, इक्वल टू बीच में हो। इक्वल टू का होना बहुत जरूरी है, अगर इक्वल टू आ जाता है तो इसको हम समीकरण कहते हैं। और इक्वल टू का निशान हमको ये बताता है, ये इक्वल टू का जो साइन है, चिन्ह है, वो ये बताता है कि इधर की संख्या और इधर की ये पूरी संख्या आपस में कैसी है, बराबर है। इसी सिस्टम को कहते हैं हम इक्वेशन, हिंदी में कहते हैं इसको समीकरण। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को पिछले लेक्चर में मैंने बताया था एक ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ हो। तो एक वेरिएबल यूज हुआ मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही जगह एक्स आया तो इसलिए वन वेरिएबल, नहीं। यहां भी अगर ऐसे लिख दिया जाए तो अब भी ये वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पूरे इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल एक्स का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहते हैं, यानी एक चर वाला रेखीय समीकरण। अब एक चर वाला रेखीय समीकरण, अगर इसे हम दो चर का बनाना चाहें तो इसमें कहीं भी हम y को और डाल सकते हैं। अब देखिए, अब ये हो गया दो चर वाला रेखीय समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर का प्रयोग हो गया, एक x और y। तो आज आपको जानना है दो चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों, दो चर का जो रेखीय समीकरण होता है उसका फॉर्मेट, स्टैंडर्ड समीकरण होता है, मानक समीकरण होता है, वो ये होता है ax प्लस बी वाई इजकल टू जीरो, नहीं सॉरी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो। इस रूप का जो समीकरण होता है वो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होता है। दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, यानी दो चर वाला रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण का मतलब होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें जो चर संख्या यूज हुई हैं, वेरिएबल जो यूज हुए हैं, चर संख्या जिन्हें कहते हैं, बीजीय संख्या जिन्हें कहते हैं, वो है एक्स और वाई। अगर इनकी घात कहीं भी पूरे समीकरण में इनकी घात एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो हम उसे कहते हैं एक घात का रेखीय समीकरण। और जब कोई समीकरण एक घात का होता है तो उसको हम कहते हैं रेखीय समीकरण, क्योंकि जब हम उसका ग्राफ खींचते हैं तो एक रेखा मिलती है, एक लाइन मिलती है, इसलिए उसे हम रेखीय समीकरण कहते हैं। जैसे 3x प्लस 5y इजकल टू 3। तो देखिए, यही रूप है। यहां पे जो a, b और c हैं ये अंकीय संख्याएं होती हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं। जैसे देखिए, ये रहा x का गुणांक क्या है a, यहाँ पे y का गुणांक यानी कॉफिशिएंट क्या है b, और c एक कांस्टेंट नंबर है, तो x का कॉफिशिएंट क्या है 3 और y का कॉफिशिएंट 5 और ये c की वैल्यू है। अगर हम इसको इस रूप में बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम ये लिखेंगे 3x प्लस 5y माइनस 3 इजकल टू 0। तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के
कई ये होता है वेरिएबल टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का मानक समीकरण, मतलब इसी रूप में समीकरण अगर है तो उसे हम दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। आगे चलकर आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे ये लिखा है 5x + 3y - 5 = 0, तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि a की वैल्यू क्या है, तो इन दोनों की कंपेयर करोगे तो x का गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे x का गुणांक 5 है। अगर हम आपसे पूछें a बराबर कितना है तो 5 है, b बराबर कितना है तो 3 है, और c बराबर कितना है, c बराबर -5 है। तो आगे चल के जब मैं इसे आगे पढ़ाऊंगा तो इन चीजों को आपको इस समीकरण से कंपेयर करके आपको a b c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। फिलहाल हम सीखते हैं कि इन इक्वेशनों को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पिछले लेक्चर में आपने सीखा था कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आपने पिछले लेक्चर में सीखा था। आज आप सीखेंगे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन यानी दो चर वाले रेखीय समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बात, किसी भी समीकरण को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल आए हैं, जो चर संख्याएं आई हैं, उनका मान निकालना। ये होता है सॉल्व करने का मतलब। और अगर कोई इक्वेशन दो वेरिएबल का है और वो लीनियर है तो उसे सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे 4x + 8y = 6 और x + 3y = 4। 4x + 3y, ये दो समीकरण है, इनको आपको करना है सॉल्व। देखिए दो वेरिएबल का है, ये x और y यूज हुए हैं और कहीं भी वेरिएबल की पावर एक से अधिक नहीं है। सबसे बड़ी जो पावर है इसमें समीकरण की वो एक है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल में है। तो दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो आपके पास दो इक्वेशन होना जरूरी है। अकेला एक इक्वेशन सॉल्व करके आप दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए, यानी दो समीकरण चाहिए। और तीन वेरिएबल का अगर इक्वेशन है तो सॉल्व करने के आपके लिए तीन इक्वेशन चाहिए, तब आप सॉल्व कर पाएंगे। तीनों वेरिएबल की वैल्यू तब निकलेगी। तो आज आप सीखेंगे कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसको सॉल्व करने के कई मेथड हैं। एक है जिसमें पहला मेथड जो बताऊंगा उसमें किसी एक वेरिएबल को हम खत्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और दूसरे की वैल्यू निकालेंगे, तो इसे एलिमिनेशन मेथड भी अंग्रेजी में कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड, प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम एक वेरिएबल का मान निकालकर दूसरे वेरिएबल में प्रतिस्थापित कर देते हैं और सॉल्व हो जाता है। तीसरा पढ़ेंगे क्रॉस रूल। तो ये तीनों मेथड बारी बारी से मैं हर लेक्चर में लेके आऊँगा। आज जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। आइए आप आज सीखते हैं कि इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये दो इक्वेशन है, दोनों ही लीनियर इक्वेशन है, दो चर वाले इक्वेशन है, x और y दो चर यूज हुए हैं। इनको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने का तरीका पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम, हम इन दोनों समीकरणों को नाम देते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y, यानी दो पद हैं। यहां पे भी दो पद हैं, तीसरा ये c पद है = के उधर पहुंच गया। तो x और y, x और y, इनमें से कोई एक दोनों में समीकरण में बराबर होना जरूरी है। दोनों समीकरण का x या y कोई एक बराबर होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक बराबर होता है तो फिर इनमें से इनके साइन अलग अलग होना जरूरी होता है। अगर बराबर हैं और साइन अलग अलग हैं तो वो कट जाएंगे और दूसरा जो रह जाएगा उसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए आते देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले हम ये लाइन खींचते हैं और पहली बात तो हम देखते हैं कि इन दोनों समीकरण में क्या चीज बराबर है। तो हम देख रहे हैं यहां भी 4x है और यहां भी 4x है।
लेकिन ये भी 4x प्लस के हैं और ये भी 4x प्लस के, क्योंकि इनके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो प्लस के होते हैं, तो दोनों ही प्लस के हैं। तो अगर प्लस के हैं तो हम इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने का एक अलग तरीका मैं आपको बताता हूं। वो घटाने का क्या है, इस लाइन के पास आप लिख दीजिए घटाने पर। अगर कोई भी बराबर, सॉरी इससे पहले मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, अगर x और y दोनों में, x y में कहीं भी अगर बराबर नहीं है तो पहले हमें बराबर करना पड़ता है। ये वाली समस्या हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे। अभी फिलहाल हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसके एक वेरिएबल बराबर हैं दोनों में। अगर बराबर हैं तो फिर कुछ नहीं करना है, फिर हम देखते हैं क्या साइन अलग अलग हैं। अगर साइन अलग अलग होते तो हम यहां लिख देते जोड़ने पर, और ये दोनों इक्वेशन जुड़ जाते हैं। और अगर बराबर होने के बाद साइन अलग अलग नहीं है, साइन सेम है, यानी दोनों माइनस माइनस के हैं या दोनों प्लस प्लस के हैं, तब हमको लिखना पड़ता है यहां घटाने पर। और जैसे ही यहां घटाने पर लिखोगे मतलब इस समीकरण को हम घटा रहे हैं, और घटाएंगे तो इसके सामने माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और उस माइनस का जब गुणा होगा तो पूरे के चिन्ह बदल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण के चिन्ह जैसे ही यहां घटाने पर लिखते हैं, इस पूरे समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं, साइन बदल देते हैं। और ये प्लस का है तो यहां माइनस कर देते हैं, नीचे लिखते हैं। ये प्लस है तो यहां माइनस कर देते हैं, साइड पे नीचे लिख देते हैं। और ये प्लस का है तो इसके यहां पे माइनस लगा देते हैं। अब इसके यही वाले साइन काम करेंगे, ठीक, यही इसके साइन काम करेंगे। तो जैसे ही आप यहां घटाने पे लिखेंगे, नीचे वाले समीकरण के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप देखो, ये 4x माइनस का हो गया और ये 4x प्लस का, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, क्या हो जाता है, घट जाता है। और अगर वो संख्याएं बराबर हैं तो क्या हो जाती हैं, घटने पे 0 हो जाती हैं। तो ये 4x खत्म हो गए। अब बचे क्या, ये 8y प्लस के हैं और ये 3y किसके हैं, माइनस के। ये वाला साइन काम करेगा, माइनस के हैं, तो 8y में से 3y घट जाएंगे, प्लस के बचेंगे 5y। अब यहां देखिए, यहां 6 में से 4, ये 6 प्लस के हैं, 4 माइनस के हैं, 6 में से 4 घट जाएंगे, बचेंगे कितना, 2, और वो भी किसके बचेंगे, प्लस के। अब आपको मालूम है 5y बराबर कितना आ गया, 2। ये 5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है और हमें वैल्यू चाहिए y की, तो इस 5 को हटा के उधर ले जाना पड़ेगा इक्वल टू के, और अगर यहां मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाता है, तो y इक्वल टू 2/5। तो इस तरीके से y की वैल्यू निकल आई 2/5। अब इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, आपको x का मान पता चल जाएगा। तो देखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था आपका, 4x प्लस 8y इक्वल टू 6, ये था समीकरण नंबर 1। इसमें y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू कितनी है, 2/5। तो ये 4x प्लस 8 के बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे, y की जगह रख देंगे 2/5 इक्वल टू 6। तो आप देखेंगे इस चीज को सॉल्व करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा। तो ऊपर लिखते हैं इसको, ऊपर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8 दूनी 16/5, 16/5 इक्वल टू 6। अब इस 4x की वैल्यू हम पहले निकालते हैं, और ये इसके साथ प्लस में है तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू 6 माइनस 16/5। अब इसको घटाएंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 पंजे 30 और 30 में से 16 आप माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 16/5। यहाँ 10 में 10 हो जाएंगे, 10 में 6 गई 4, और यहाँ रह जाएंगे 2 में से 1 गई 1, 14/5। यही आपका आंसर हो गया, यानी 4x बराबर नहीं, अभी सॉरी 4x बराबर 14/5। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 4 का उधर भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 14/5, और ये 4 का जब इधर भाग लगेगा तो 5 के साथ गुणा में हो जाएगा आके, और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, आंसर आ जाएगा 7/10। तो x बराबर आ जाएगा 7/10। तो यहाँ पे जो था
वैल्यू थोड़ी टफ हो गई थी, बटे में आ गई थी। अब की बार जो क्वेश्चन लेंगे हम इजी लेंगे। तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। हाँ दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 4x प्लस वाई इजकल टू 5 और x प्लस वाई इजकल टू 3। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है हम इनको नाम दें समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है x और y का मान ज्ञात करना। तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व जब करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों समीकरणों में कोई वेरिएबल y वाला या x वाला आपस में बराबर है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं यहाँ 4x यहाँ x, ये तो बराबर नहीं है। यहाँ y ये बराबर है। अगर बराबर हैं उसके बाद हम चेक करते हैं क्या उनके साइन अलग अलग हैं। तो हम देख रहे हैं इनके साइन अलग अलग नहीं, सेम है। जो बराबर होता है उसको हमें काटना रहता है, इसलिए चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। वो खत्म हो जाता है, एक रह जाता है, उसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां देखिए बराबर तो हैं, अगर बराबर नहीं होते तो बराबर करते हैं इनको, तब आगे बढ़ते। लेकिन ये ऑलरेडी बराबर हैं तो बस हमें साइन अलग करना है। और साइन अलग करने के लिए क्या करते हैं, हम यहां लिख देते हैं घटाने पर। और जैसे ही यहां घटाने पर लिखते हैं इसका मतलब है दूसरा वाला हम घटा रहे, तो इसके सामने हम क्या लगा देते हैं, माइनस। और जैसे ही माइनस लगाते हैं तो इस ब्रैकेट को जब हटाओगे तो ये सारे माइनस का सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे। तो जैसे ही घटाने पर लिखते हैं, ये प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ माइनस, ये प्लस है इसके नीचे माइनस। अब यही वाले चिन्ह इसके काम करेंगे। अब क्या करते हैं, अब इनको हम देखिए, ये y प्लस का है, ये y माइनस का। अब ये साइन काम करेगा, खत्म हो गए। सेम सेम थे, अलग अलग चिन्ह थे, प्लस माइनस कट गए। ये 4x प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो प्लस माइनस घट जाएगा। 4x में से एक x घट जाएगा, बचेगा 3x बराबर। चलिए सॉरी, यहां पे हम ले लेते हैं 3 या 6 ले लेते हैं, यहां पे 6 ले लेते हैं। चलिए इसको हमने ले लिया 6। अब 6 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, कितना बचेगा, 6 में से 3 गया 3। अब x की वैल्यू निकालते हैं तो ये 3 उधर जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, भाग हो जाएगा 3/3। 3 का 3 में भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा x बराबर कितना आ गया, 1। तो देख रहे हैं आप, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब वो आगे क्या करते हैं, इस वेरिएबल का मान x का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो आइए इधर देखते हैं इसको। हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अंग्रेजी में इसी को कहेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 4x प्लस वाई बराबर 6। 4x प्लस वाई इजकल टू 6। और x की वैल्यू कितनी आई, 1। तो x की जगह 1 रख देंगे, तो 4, इसके बाद यहाँ इंटू होता है, तो इंटू 1 प्लस वाई इजकल टू 6। ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इजकल टू 6। अब देखिए y की वैल्यू निकालनी है, y के साथ ये जो 4 है वो प्लस में है। अगर ये प्लस और माइनस में है तो उधर ट्रांसफर हो जाता है, अगर प्लस माइनस में है तो उधर ट्रांसफर होगा और उधर जाके इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए इधर ये क्या है, प्लस का है, उधर जाएगा तो काय का होगा, माइनस का। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4। अगर ये मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ प्लस की बजाय क्या होता, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाता डिवाइड होता, लेकिन इसके साथ प्लस में, इसलिए उधर जाके ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। तो y इजकल टू 6 में से 4 जाएंगी 2। तो आप देख रहे हैं x बराबर 1 और y बराबर 2। यही सॉल्व करके निकालना होता है। तो ये आपका वो मेथड था जिसमें एक वेरिएबल को खत्म कर दिया जाता है और दूसरे वेरिएबल को सॉल्व करके निकाला जाता है। फिर एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं, किसी एक समीकरण में रख देते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। तो ये था दोस्तों 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। अब हम इसका एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो बराबर नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं 3x प्लस वाई इजकल टू 5
और x प्लस 3y इजकल टू 3। यहाँ आप देखते हैं ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ कोई बराबर नहीं है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ 3y है, लेकिन हमको कोई एक बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इस समीकरण में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बाई 3y हो जाएगा, यहाँ 3y बराबर हो जाएंगे। या इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ भी 3x है, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हमारे ऊपर है, मेरी इच्छा है कि हम किसको बराबर करते हैं, चाहे जिसको बराबर कर लें। तो हम क्या करते हैं, पहले समीकरण में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो 3 का मल्टीप्लाई होगा ये पूरे समीकरण में होगा, ये नहीं कि केवल आप बाई में कर दें, क्योंकि जो काम करते हैं हम समीकरण में वो पूरे के साथ कर दोगे तो उसका मान चेंज नहीं होता है। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, यहाँ करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3y बराबर, इसमें 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 15। और इसमें कुछ करना नहीं है, इसको सेम लिख देना है। तो x प्लस 3y इजकल टू 3। आप देख रहे हैं कि अब y और y आपस में बराबर हो चुके हैं। जब ये बराबर हो गए हैं अब इनके चिन्ह देखना है, तो चिन्ह सेम है, अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है, घटाने पर। जैसे ही यहाँ लिखते हैं घटाने पर सारे चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, ये प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये प्लस का ये माइनस का अलग अलग चिन्ह होगा, ये कट जाएंगे, बचेगा 9x में से एक x घट जाएगा, बचेंगे 8x। इजकल टू के नीचे इजकल टू लगाइए और यहाँ देखिए 15 में से अगर 3 घटा दोगे तो यहाँ हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। x का मान निकालना है तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 12/8। 4 से कट जाएगा, 4 × 12 और 4 दूनी 8 बराबर 3/2। x का मान कितना आ गया आपका, x इजकल टू 3/2। तो x का मान अब आप किसी भी से एक समीकरण में रख दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो देखिए अब x का मान जो है हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये रहा आपका समीकरण 1। इसमें x का मान रखेंगे तो 3 इंटू लगाएंगे, x का मान है 3/2 प्लस y इजकल टू 5। 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/2 प्लस y इजकल टू 5। y का मान निकालना, ये देखिए इसके साथ प्लस में है, जब प्लस में होता है तो इसकी साइड चेंज होती है, अगर इनटू में हो तो भाग लगता है जाके इजकल टू के उधर, लेकिन अगर प्लस या माइनस में है y के साथ तो इसकी साइड चेंज होती है। तो साइड जब चेंज होती है तो अगर ये संख्या इधर प्लस की है उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस के 9/2। इसको हल करेंगे, 2 पंजे 10 और 10 में से 9 घटा दोगे तो 1/2। y का मान आ जाएगा 1/2। तो x बराबर आ गया 3/2 और y बराबर आ गया 1/2। तो इस तरीके से आपने देखा कि दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर वेरिएबल पहले से बराबर हैं तो फिर हमको सिर्फ कुछ नहीं करना होता, उन्हें यह देखना होता है कि उनके चिन्ह कैसे अलग अलग हैं या नहीं है। अलग अलग हैं तो ठीक है, जोड़ देंगे, और अगर अलग अलग नहीं है, सेम है, तो हम लिखते हैं घटाने पर। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया जिसमें आपको बताया कि किस तरीके से अगर बराबर नहीं है तो बराबर किए जाते हैं। तो दोस्तों आज मैंने देखा कि लीनियर इक्वेशन को हम एलिमिनेट करके, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके और कैसे सॉल्व करते हैं। अगले लेक्चर में मैं लेके आऊंगा आपके लिए इन समीकरणों को सॉल्व करने की सब्स्टिट्यूट मेथड, प्रतिस्थापन विधि। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं और आपसे बस इतना कहता हूं कि आप हमारे चैनल स्टडी थिंक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।